औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक बार जो हमारा टॉपिक चल रहा था कई दिनों से, क्योंकि वास्ट टॉपिक है इंटरनेट, तो इसकी तरफ हम और आज थोड़ा सा इसकी जानकारी हासिल करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी आज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले 2 दिनों से अच्छी तरह समझाया है। तो आप मुझे बताओ, इंटरनेट जो है ये क्या है? वो इंटरनेट, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, इंटरनेट की मकसद तारीफ क्या है? कंप्यूटर के जरिए जानकारी मुहैया करने वाला प्रोग्राम को इंटरनेट कहते हैं, जिसे कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आपके घर में आज जैसे टीवी है, इस तरह आज हर एक के घर में एक कंप्यूटर सिस्टम भी होता है, लैपटॉप होता है, टैबलेट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, पहले के ज़माने में जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही बड़े थे, इनमें वैक्यूम होते थे। इसके बाद इनका साइज कम हो गया है, इनके रिड्यूसर चिप्स आ गए, ट्रांजिस्टर्स आ गए, आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने इनको आईसी चिप्स लगाए, इनका साइज छोटा हो गया है। और मैंने आपको पहले बताया, इसका जो फादर है कंप्यूटर का वो चार्ल्स बेबेज है। और जो आप कंप्यूटर देखते हैं घर में, आपको पता है जो कंप्यूटर होता है इसमें एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। तो जब आप इसके बैठते हैं तो इसको सिस्टम कहलाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे यहाँ पर नेटवर्क्स हैं। जो इंटरनेट है ये एक ग्लोबल नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। फिर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा छोटे नेटवर्क की, जो हमारे लोकल नेटवर्क्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लैन, LAN, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे से एरिया को कवर करता है। जैसे कोई एप्सिलॉन लाजिम काम करते हैं, कंप्यूटर से कंप्यूटर जुड़ा होता है। इससे बड़ा नेटवर्क दैट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये इससे थोड़ा बड़ा होता है, इसका कवरेज थोड़ा बड़ी होती है। इसके बाद है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये इससे थोड़ा बड़ा होता है, एक एरिया को कवर करता है। इसके बाद है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये अपने पर्सनल एरिया को कवर करता है, जैसे कोई इंडस्ट्री होती है, कुछ होती है। इसके बाद है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसके बाद है EPN, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। इसके बाद है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये सारे नेटवर्क्स के नाम है, और जिसकी आज हम पढ़ते हैं कहीं दिनों से, या आज भी हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, और इसकी जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो कंप्यूटर है ये एक बाइलिंगुअल सिस्टम है। और इंटरनेट जो है इसने पूरे इस दुनिया को एक छोटे से विलेज में कन्वर्ट किया है, तब्दील किया है। आज अगर हम बरसों पहले जाएंगे, पुराने जमाने की तरफ जाएंगे, तो हम खत लिखते थे, फिर कबूतर के जरिए भेजते थे, या घुड़सवार यहाँ से लौटता था, फिर आगे इस तरह हम चलते थे। इसके बाद हम ट्रेनों में, बसों में अपने खत भेजते थे, तो इनको भी महीने भर लगते थे, जब तक वहां पर पहुंचता था तब तक वो खबर पुरानी हो चुकी होती। लेकिन आज हम किसी के साथ बात करनी होती है, हम मोबाइल उठाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक में लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, तो ये जल्दी कुछ सेकंड में ही उसके साथ पूरा ही किताब पहुंच जाती है। फैक्स मशीन है, बाकी चीज है। तो इंटरनेट की मकसद तारीफ में आपको यूं कहूंगा, कंप्यूटर के जरिए जानकारी मुहैया करने वाले प्रोग्राम। कंप्यूटर का आपने पूरी अच्छी तरह पढ़ा है, कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहले मैं जैसा आपको और बताऊंगा, अबैकस एक शिप था, वो काउंटिंग कर रहा था अपने इनको शिप्स को, फिर वो कंफ्यूज हो जाता था, फिर पेपर्स देता था हाथ में, फिर छोड़ता था एक एक करके इनको, इस तरह ऐसा ऐसा इसकी बुनियाद डाली। तो फिर चार्ल्स बेबेज है, इसका फादर है। फिर लॉवलेस आई, उसने इसकी कोडिंग डिकोडिंग की है। ये एक लंबी चौड़ी कहानी है जो आप इस तरह पढ़ी है। तो आपको यहाँ पर मकसद में कहूंगा, कंप्यूटर के जरिए जो हम कंप्यूटर के जरिए नॉलेज करते हैं, गेन करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, प्रोग्राम को इंटरनेट कहते हैं, जिसे कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मालूमात कर सकते हैं। तो आज आप पढ़ाई करो, गूगल खोलो, कोई भी टॉपिक निकालो, बिजनेस करना है, कुछ करना है, कोई भी जानकारी हासिल करना है, तो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन है, इंटरनेट की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इंटरनेट जो आप यूज करते हैं, इसकी खासियत क्या है?
इंटरनेट के जरिए चंद मिनटों में किसी भी ऐसे शख्स से राब्ता किया जा सकता है जो इस निज़ाम से जुड़ा हो। बिल्कुल अच्छी बात है। इंटरनेट की खासियत, बहुत अच्छी बड़ी खासियत यह है, हम किसी से भी राब्ता कर सकते हैं जो इंटरनेट से जुड़ा हो। तो आप अपने दोस्त को कोई मैसेज भेज सकते हैं, अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स खोल सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं, कोई भी सोशल मीडिया आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, इंटरनेट के जरिए खत भेजने का तरीका क्या कहलाता है? पहले हम ऐसे खत भेजते, हाथ से लिखते थे, 1 घंटा लगता, फिर भेजते थे, कब पहुंचता है। लेकिन आज आप बताएंगे इंटरनेट के जरिए खत भेजने का तरीका, इसको क्या कहते हैं। सीधी सी बात है, आज हर एक जानता है इंटरनेट के जरिए खत भेजने का तरीका ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। अब आपके लिए मैंने यहाँ पर चंद ब्लैंक्स लिखी है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूरी कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको कुछ अल्फाज लिखे, यहाँ पर खत, इंटरनेट, गाँव। आपको ये बताना है, जो मैं यहाँ पर बताऊँ, खाली ब्लैंक्स लिखे हैं, इनमें क्या क्या आएगा। अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इनका सही सही आंसर बताएंगे। अगर आपने अच्छी तरह आंसर नहीं किया है तो आप यहाँ पर इसका आंसर नहीं बता सकते। तो यहाँ आपकी मेमोरी का चेक हो जाएगा और आप कितना ध्यान दे रहे हैं वो पता चल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क देश है। जवाब दीजिए यस, इंटरनेट। बिल्कुल सही, इंटरनेट। इसके बाद आपके लिए दूसरा पर रखा है, दूसरे ब्लैंक्स। इंटरनेट के जरिए देश भी लिखे जाते हैं। इंटरनेट के जरिए क्या लिखे जाते हैं, आप यहाँ देखो, एक तो आ गया यहाँ पर, अब गाँव है, खत है, क्या आएगा। इंटरनेट के जरिए बिल्कुल खत भी लिखे जाते हैं। अब रह गया एक और, इंटरनेट ने दुनिया को देश बना दिया है। अब यहाँ पर गाँव रह गया, बिल्कुल गाँव ही आएगा, क्योंकि पहले हम ये सोच भी सकते कि हम यहाँ से किसी भी दूसरे मुल्क में, चाइना, सऊदी अरबिया, अमेरिका, किसी से भी कोई इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, या कोई व्हाट्सएप कॉल, फेसबुक मैसेज, कुछ भी, मतलब कैसे राब्ते में सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ किससे? इंटरनेट की बदौलत से। तो आज आपने ये क्वेश्चन किए हैं, तो आज हमने इस टॉपिक को कंक्लूड किया है और आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी हो गया। इंशाल्लाह कल हम कोई और दूसरा टॉपिक उठाएंगे। थैंक्स।